गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का। तो ओम्स लॉ जो है साइमन ओम ने दिया था। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस वी आई करंट और आर रेजिस्टेंस के एक रिलेशन दिया हुआ है, कैसे वो एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं वो बताया गया है। तो यहाँ बोला गया है कि पूरा एक जैसे सर्किट बनाया गया है पूरा, तो यहाँ पे वायर निक्रोम वायर यूज़ की गई है और फिर इसके बाद वोल्ट मीटर लगाए गए हैं, एमीटर लगाया गया है, प्लग की लगाई गई, रेजिस्टेंस लगाया गया है। तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज और करंट आ रही है उसको मेज़र किया जा रहा है और उसको डिवाइड किया जा रहा है बार बार रेजिस्टेंस चेंज करके। तो V अपॉन आई की वैल्यू जो होगी वो आप देखोगे तो वो कांस्टेंट आएगी, बार बार जो है सेम ही आएगी। अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे करंट बढ़ रही है तो वोल्टेज भी साथ में बढ़ती जाएगी। अगर ये 0.2 हो रही है, 0.4 हो रही है, अगर 0.2 ये हो रही है तो 0.6 ऐसे हो रही है, साथ साथ में बढ़ेगी। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें वोल्टेज और आई की करंट जो आई की रेशो है वो सेम मिलेगी। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या मिलेगा, वी आई की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मतलब जितनी ये बढ़ रही है उतनी ये बढ़ रही है। अगर 0.1 ये है तो ये भी 0.1 होगी, यहाँ पे 0.2 है तो ये 0.4, 0.3 है तो ये 0.6, इस तरीके से बढ़ती जाएगी। एक जर्मन साइंटिस्ट था साइमन ओम, 1827 में उसने ये रिलेशनशिप दिया था करंट और रेजिस्टेंस और वोल्टेज का। उसने कहा कि वायर एक पूरा सर्किट ले लो, उसमें आप जब आप क्या करोगे, बैटरी कनेक्ट करोगे तो जब इसमें वोल्टेज बढ़ाई जाएगी तो करंट भी साथ में बढ़ेगी। तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट का जो रेशो आएगा सेम आएगा। अब इसमें जो है कि हम बोलेंगे कि वोल्टेज जितनी बढ़ रही है उतनी करंट बढ़ रही है, तो प्रोपोर्शनलिटी लगा रहे हैं हम लोग। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। तो यहाँ पे आर क्या है, अब जब प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो हम यहाँ पे आर आया। अब रेजिस्टेंस है V इक्वल टू आई आर। तो पहले आपने क्या किया था, यहाँ पे आया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना वोल्टेज बढ़ रही है उतनी करंट बढ़ रही है। तो प्रोपोर्शनलिटी जब हटाऊंगी तो यहाँ पे आएगा आर आई। तो ये आर क्या है, आर रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस जो ओम में मेजर किया जाता है। तो इसमें रेजिस्टेंस क्या है कि जैसे आप वायर में करंट फ्लो कर रही है तो उसको जो करंट को फ्लो करने से रोक रही है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो वायर में नेचुरली खुद भी होता है और हम अप्लाई भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग ओम्स लेके। तो जितनी यहाँ पे बोलूँ कि जितनी उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वायर में, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा जितनी होगी उतनी ही उसमें करंट कम होती जाती है, और जितनी करंट ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। जितनी करंट बढ़ेगी उतनी रेजिस्टेंस कम, जितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी उतनी करंट कम। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ R इक्वल टू V अपॉन आई, तो रेजिस्टेंस और आई जो है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 ओम कितना किसके इक्वल होगा, जब 1 वोल्टेज करंट फ्लो करेगी और 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी वायर से, तो 1 ओम बन जाएगा। तो यहाँ पे I अगर निकालूंगी, I इक्वल टू V अपॉन आर आ जाएगा, V अपॉन आर जो अब इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्होंने बोला है कि करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के साथ। तो रेजिस्टेंस एक फिनोमिना है जो किसी भी वायर से करंट को फ्लो करने से रोकता है, एक रोक लगाता है, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो करंट हाफ हो जाती है। तो हम इससे रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं जिससे हम करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो रियोस्टेट जो होता है वो भी एक छोटा सा डिवाइस होती है, इसकी जो करंट रेजिस्टेंस को कम, जिसके पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होती है। तो ये हमारा हो गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, V इज इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और V जो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो R रेजिस्टेंस आ जाएगा कांस्टेंट। तो जितनी वोल्टेज बढ़ेगी उतनी करंट बढ़ेगी, और अगर हम इसका ग्राफ दिखाएं तो वो क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू दिखाएगा V अपॉन आई की। तो ये हमारा हो गया ओम्स लॉ।